हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पर सोनो लाइव व्लॉग्स में। तो आप लोग मेरा थंबनेल, मेरा कैप्शंस देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा टॉपिक किस टॉपिक पर है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारा टॉपिक स्किन रिलेटेड टॉपिक पे है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं मैं हमेशा अपने स्किन पे इस्तेमाल करते आ रही हूँ। और मैंने सोचा कि अगर इस्तेमाल कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। जो जो नुस्खे मैं यूज़ करती हूँ, शायद आप लोगों को भी अगर सेम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो शायद आप लोगों का वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से टीनेज आजकल नए नए क्रीम्स या फिर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, बाद में उनको पिंपल, एक्ने, डार्क स्पॉट, छोटे छोटे टाइनी बम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो ये व्लॉग्स बना दिया जाए, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा एक ही कारण है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ अपने दिक्कत कि अगर मुझे ये चीज़ हो रही है तो वो कैसे मैं ठीक करती हूँ। और आप लोग भी ये ज़रूर करिए, शायद आप लोगों का प्रॉब्लम भी ठीक हो पाए। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो फार्मासिस्ट होने के नाते मैं नए नए वीडियोज़, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, ज़रूर आप लोगों के सामने लाऊंगी, जिससे आप लोगों का उसको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो जब हम लोग फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम लोगों को एक चैप्टर हुआ करता था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी चैप्टर या फिर सब्जेक्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग पूरे आयुर्वेदिक चीज़ें के बारे में पढ़ा करते थे। तो उस समय जब मैं पढ़ा करती थी मैं सोचती थी कि क्या यार, हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे मेडिकल्स में, हमारे मार्केट में इतने नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हम उसी को अप्लाई कर देते हैं। कौन आयुर्वेदिक चीज़ों को घोरेगा, कूटेगा, मिक्स करेगा, फिर उसको हम लोग अपने स्किन में लगाएगा। तो ऐसे मैं सोचा करती थी। तो मैं शॉर्टकट तरीके से जाती थी और मैं सोचती थी चलो हम वो वाला चीज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डे बाय डे स्टडी करते 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 मुझे एक चीज़ हमेशा समझ में आई है कि जो भी हम लोग आयुर्वेदिक चीज़ें में पढ़ते हैं वो हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी फुल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये बहुत ही स्लो स्लो काम करती, आई एग्री। लेकिन स्लो काम करने के कारण उसका एक ही होता है कि वो धीरे धीरे अपना काम करके एक जड़ तक जाती है, उसके बाद ही वो अपना काम को ठीक करती है। तो बस यही कारण है हम लोग आयुर्वेदिक को हम पढ़ते हैं कि उसको हम अपनाएं अपने डेली यूज़ में। छोटे छोटे चीज़ों को हम ना ही मार्केट भागे, हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें को ठीक कर सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। और मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, कौन कौन सी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग भी वो चीज़ों को इस्तेमाल करके यूज़ करें कि आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को इरिटेशन हो रही है, इसका साइड इफेक्ट दे रहा है, तो आप बंद करिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मेरी स्किन कुछ अलग है, आप लोगों की स्किन कुछ अलग है। आप लोगों को जो स्किन सूट हो रही शायद वो मुझे सूट ना हो, और मुझे जो सूट हो रही शायद वो आप लोगों को सूट ना हो। तो बस ऐसे ही हमारी स्किन का एक टेक्सचर होता है, एक क्वालिटी होती है, एक स्किन की लेयर होती है जो कभी सूट होती है कभी नहीं होती है। लेकिन बेसिकली मेरे स्किन के लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो सूट होती है, इसलिए मैं हमेशा इसको लगाती हूँ। शायद आप लोगों और मेरे स्किन का टेक्सचर हमेशा सेम हो, या फिर सेम हो सकता है तो आप लोगों को भी सूट है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं और बताती हूँ मैं आपको, और देखिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है हम लोगों का हल्दी। तो हल्दी को हम लोग ने दो प्रॉपर्टी में बोला गया है। तो पहला प्रॉपर्टी हल्दी का एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बोला गया है, और दूसरा बोला है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज बोला गया, एक तो एंटीसेप्टिक बोला गया है, एक तो एंटी बैक्टीरियल बोला गया है। तो एंटीसेप्टिक क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्किन के अंदर। अगर हम कभी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, या फिर कोई भी हम लोग हैवी क्रीम अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि बीबी क्रीम हो गई, सीसी क्रीम हो गई, ये क्या क्या होती है कि ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। अगर हम अपनी स्किन में लगा लेते हैं, अगर हम उसको टाइम से उसको वॉश आउट नहीं किए, तो क्या होता है कि उसकी जो लेयर होती है स्किन का, जो प्रोडक्ट होता है हमारे अंदर घुस जाता है, और प्लस वो हमारे अंदर की बैक्टीरिया तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद हम क्या होता है, हमारे अंदर पिंपल्स होते हैं, एक्नेस होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं। उसके कारण उसको एंटीसेप्टिक बोला गया है, क्योंकि अगर हम उसको लगाते हैं तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी काम करके वो पिंपल्स को रोकेगा, और वहाँ से हमको एक अच्छा सा क्लियर, ग्लोइंग और पिंपल फ्री त्वचा पाएगा। इसलिए उसको एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बोला गया है। सेकेंडली हम लोग मिल्क के बारे में बात करते हैं। तो मिल्क हमारे एक मॉइस्चराइज़र, क्लिनजर, टोनर के काम पे जाना जाता है। तो हम मिल्क को ऐसा क्यों बोला गया है, एज अ क्लिनजर, एज अ टोनर क्यों बोला गया है? क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज या फिर पाया जाता है, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए हम लोग हमेशा कच्चा दूध का इस्तेमाल करेंगे। कच्चा दूध अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने स्किन के लिए, तो हम एक टोनर और एक मॉइस्चराइज़र के तौर पे अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, और बहुत ही रेडिएंट होती है। रेडिएंट का मतलब बहुत
ही ज़्यादा ग्लोइंग होती है, क्योंकि स्किन के अंदर मैं बहुत बार बताई हूँ आप लोगों को कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है, उसको बोला बेसन। बेसन को हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग डेली लाइफ में, क्योंकि बेसन क्या होता है, एक्सेसिव ऑयल को हमारे स्किन से निकालती है। अगर हमारे स्किन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है, कभी कभी होता है ना कि गर्मी के सीजन में हम लोगों को ये जो वाला टी जोन होता है, ये हमारे जो टी जोन है, ऐसा करके इसको टी जोन बोला गया है। तो ये टी जोन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है। तो ये ऑयल क्यों आता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम लोगों की स्किन सेमी होती है। मेरी तो स्किन सेमी होती है, जैसे कि मेरी स्किन ड्राई भी है और मेरी स्किन ऑयली भी है, तो मेरा दो मिक्सचर का स्किन हो गया होता है। तो मैं अगर मुझे कभी कभी ऑयल आने लगता है तो हमारे चेहरे पे, तो मैं हमेशा बेसन का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो क्या करता है, रिड्यूस करता है ऑयलनेस, हमारी स्किन को ऑयल से दूर करता है। अगर हम बेसन का अप्लाई कर रहे हैं तो क्या करता है, जो भी हमारी स्किन के अंदर ऑयल होता है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। उसको एक्सफोलिएटिंग एजेंट बोला गया है कि एज ए स्क्रबिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। छोटा थोड़ा सा बेसन ले लो, आप उसको अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे घस के लगाओ, तो क्या होता है, जितने भी डेड स्किन होती है वो हमारी स्किन से निकल जाती है। उसको एंटीपोलिटेंट एजेंट भी बोला गया है, क्योंकि हम अगर बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, जो भी हमारे अंदर की डस्ट पार्टिकल्स हमारे स्किन में छप जाते हैं, तो उसको भी वो निकालने का काम करता है। इसलिए उसको एंटीपोलिटेंट एजेंट भी बोला गया है, स्क्रबिंग एजेंट भी बोला गया है, एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी बोला गया है। तो बेसन को आप बोल सकते हैं एक चमत्कारी नुस्खा बोल सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। और जो फोर्थ हम लोग यूज़ कर रहे हैं टमाटो। टमाटो को भी हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो टमाटो क्या करता है, फर्स्ट वो सेम बेसन के जैसा काम करेगा। पहला कि अगर हमारी स्किन ऑयली है तो वो ऑयल को दूर करेगा। सेकंड क्या काम करेगा, डेड स्किन है जो हमारी स्किन के अंदर जो भी परत होती है, जो कि हमारी स्किन में कभी कभी होता है कि हमारी स्किन से अंदर ऐसे ऐसे लेयर निकलने लगते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो ऐसे ऐसे लेयर निकलते हैं, तो हमारे डेड स्किन को बाहर निकलता है। थर्ड बोला गया है कि एक टाइटेन पोर्स, मतलब जो हमारी स्किन के अंदर ऐसे छोटे 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 पोर्स नहीं आ जाते हैं क्या, तो उसको वो क्या करता है, टाइट करता है। टाइट करने से क्या होता है कि जो भी हम लोग मेकअप अप्लाई करते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से टाइट करें तो मेकअप उसके अंदर घुसेगा नहीं, और उसके आगे में हम लोगों को पिंपल्स आएंगे नहीं। अगर हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज है और उसके कारण हम लोगों को पिंपल्स या फिर एक्ने हो सकते हैं। तो टमाटो सबसे पहले विटामिन सी का काम करता है। विटामिन सी होता है टमाटो के अंदर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत सारे बुक्स वगैरह में पढ़ा होंगे कि टमाटो सी हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो टमाटो के अंदर विटामिन सी हुआ करता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखता है, डेड स्किन निकालता है, ऑयली स्किन निकालता है, हमारी स्किन को टाइट करता है, हमारे पोर्स को टाइट करता है, और हमें पिंपल स्क्रीन त्वचा पाते हैं हम लोग। तो ये सब चारों इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके मैं आज चीज़ अपने चेहरे में ये सब लगाऊंगी, जिससे हम लोग अच्छे से क्लियर और पिंपल फ्री, एक्ने फ्री हम लोग स्किन अपना पा सकते हैं। तो आप देखिए, मैं ये जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे कैसे हम लोगों को मिक्सअप करना है, कैसे कैसे हमको लगाना है, और आप लोगों को मैं लगा के भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। और तो मैंने ये चार चीज़ों को आपके सामने रख दिया है। पहला है दूध, दूसरा बेसन, तीसरा हल्दी, और चौथा टमाटर का प्यूरी, मतलब टमाटर का गूदा। ये चारों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखो, ये मेरा बेसन और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद मैं ये हल्दी डालूंगी। अब हल्दी को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। अब जैसे हमारी हल्दी मिक्स हो जाए, ये टमाटर का थोड़ा सा पल्प, मतलब जितना मैंने ली हूँ सब डाल दूंगी। अब इसको भी मैं मिक्स करूंगी। अब देखो, ये चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है इसका ये पेस्ट। आप थोड़ा लगभग 5 मिनट तक इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद 5 मिनट बाद ये पेस्ट को हम चेहरे पे अप्लाई करेंगे, और मैं ये आपको दिखाऊंगी मैं कैसे लगाती हूँ। तो जो पेस्ट मैंने बना के रखी थी, अब उसको मैं अपने चेहरे पे अप्लाई करूंगी, और आप देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। और लगाने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप करके अच्छे से उसको लगा लूँगी, और 1 घंटा तक उसको अपने चेहरे पे रखूँगी, और 1 घंटे बाद मैं उसको धो लूँगी।
अब मैं इसको अच्छे तरीके से अपने स्किन में लगाऊंगी कि पूरा जो पेस्ट है हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमको बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी दे। आप भी देख ही लिए होंगे कि मैंने अच्छे अच्छे इसके प्रॉपर्टीज़ बताई हूँ कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आप अब ज़रूर अपने हफ्ते में 2 बार ये चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने स्किन में लगाएं और एक अच्छा सा ग्लोइंग पिंपल फ्री स्किन पाइए। अब मैंने लगा ली हूँ इसको, आप और अच्छी तरीके से इसको लगा सकते हैं। जैसे जितना आप उसको अच्छे से लगाओगे और हफ्तों में 2 बार लगा के आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं इसको रहने दूंगी 2 घंटे के लिए अपने चेहरे पे, 1 डेढ़ घंटे के लिए, और उसके बाद मैं वॉश आउट कर लूँगी। और ऐसे ही आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर लगाइए और देखिए आप लोगों को रिजल्ट दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मैं नए नए वीडियोस इसी तरह आप लोगों के लिए बनाते रहूँगी। और ऐसे ही मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। बाय बाय।